गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और सुबह का टाइम है ये, और इस समय बज रहे होंगे सुबह के 7। बच्चे स्कूल चले गए हैं और दिन की शुरुआत माता रानी के दर्शन से। माता रानी सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और जैसा कि बच्चों का स्कूल खुला था, आज की बाद से छुट्टी हो जाएंगी उन लोग के स्कूल की, तो बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और मैं आ गई हूँ फिर अपना काम करने। तो मैंने लंच बना करके बच्चों को दे दिया था और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। और इधर सामने जो अपार्टमेंट में एक रूम खाली है, तो वहाँ किसी चीज़ की एजेंसी बन रही है, तो वहाँ पेंट होना था। तो वही मुझसे पूछ रहा था कि यहाँ पेंट जो होना है वो कहाँ होना है। तो मैंने सोचा कि शायद नीचे होना है, तो मैंने उसको कहा कि नीचे होना है। तो फिर वो मुझसे कह रहा था कि नहीं, यहाँ ऊपर बता रहे हैं भैया। तो हमने कहा हाँ, फिर हो सकता है कि इस बगल वाले में होना होगा। तो वही मुझसे पूछ रहा था। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो बस मैं फटाफट से काम निपटा लूँ। झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने, और आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना था, तो मैंने कहा कि पूजा करूँगी तो फिर टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा कि आपको पराठा सब्जी बना करके दे देती हूँ, तो फिर मैं अपना काम आगे का करूँगी। तो इन्होंने बोला नहीं, आज पराठे ना सीखना, डेली पराठे खाने से बहुत ऑयली हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर रोटी सेक करके, मैंने कहा रोटी सेक देती हूँ और उसमें घी लगा दूँगी। तो ये खा करके चले गए हैं ऑफिस, और बच्चे भी अभी स्कूल में हैं। तो मैं नहा धो के चली आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है नवरात्रि की पूजा करने में। तो उसके बाद फिर पूजा करने के बाद ही चाय पानी करूँगी। और ये मेरी पूजा मैं कर रही हूँ और साथ ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है कि 1 सेकंड के लिए अगर पंखा बंद कर दो तो फिर पसीने से एकदम नहा जाओ। और मैंने पूजा कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। प्यास भी लग रही थी, तो पानी वानी पी के, चाय वाय पी करके फिर मैंने फटाफट से बेड लगा लिया। आज मुझे चादर भी चेंज करनी थी। वाइट चादर बिछाओ तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो मैंने कहा कि चलो कपड़े धुल रही हैं, तो मैंने कहा चलो चादर भी चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में चादर निकलेगी तो वो रखी रह जाएगी धुलने के लिए। तो फटाफट से मैंने बेड लगाया कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फैला देते हैं, तो फिर जल्दी हटने का नाम नहीं लेते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो मैंने उनके आने से पहले ही बेड अच्छे से लगा लिया है। अब देखती हूँ कितनी देर तक ये सही रहता है। और फिर मुझे मशीन भी लगानी थी, तो मशीन भी मैंने लगा लिया है। और चादर में गलती से कुशन लपेट गया था, तो वो भी इसमें जब पानी से वो गीला हो गया तो मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो मैं आधे कपड़े धो के निकाल ली थी, सेकंड ट्रिप में ये लगाई हूँ, तो धुल लूँगी, फिर मैं इनको ऊपर ले जाऊँगी, डालाऊँगी। और तब तक फिर मैं आगे का रूम भी ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि सोफ़े के कवर जो थे वो निकल जाते हैं बैठने से। तो मैंने कहा चलो, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, तो
उसको मैंने सही किया। बच्चों की बुक्स थी तो वो सब मैंने संभाल के रखा, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल के लिए बैग लगाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी निकाल के रख देते हैं कि मम्मी इनको बाद में तुम रख देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी सही करूँगी रूम तो फिर मैं संभाल के रख दूँगी, और जो ज़रूरी होगा वो बेड उसी पे मेज़ पे ही रहने दूँगी। अभी मेरा ये वाला रूम भी सेट हो गया है पूरा अच्छे से, मैंने उसको साफ़ कर लिया था। चलती हूँ, मछलियों को और कछुए हैं उन लोग को भी खाना दे देती हूँ। उसके बाद से फिर थोड़ी देर आराम करूँगी और बच्चे आ जाएंगे तो उनको खाना पीना देने के बाद फिर किचन साफ़ करूँगी। तो बच्चों को आ गए थे स्कूल से, मैंने उनको खाना दे दिया है और मैंने कहा कि चलो अब लगे हाथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है, लगता है कि कहाँ से काम की शुरुआत करूँ। और मुझे चाय भी पीने की इच्छा कर रही थी तो मैंने कहा कि पहले इन लोग को दे देती हूँ बना करके, उसके बाद फिर आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी। तो जब चाय बनानी थी तो मुझे किचन साफ़ करना ही था, तो मैंने कहा कि फटाफट से किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, गैस भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर बर्तन जो थोड़े बहुत थे उनको मैं धो कर के और डलिए में रख दूँगी, और बाद में जब पानी उनके सारे निकल जाएंगे तो फिर मैं उनको साफ़ कर दूँगी। तो बस मैंने किचन को देखिए अच्छे से साफ़ कर लिया है। कि हम लोग को लगता है कि हाँ, मतलब घर की हर एक चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और मेरे नीचे डिब्बे भी फैले हुए हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि कौन से डिब्बे खाली हैं, किस में क्या सामान है। तो कुछ डिब्बों को भी मैंने आज धो दिया था, क्योंकि जब अकेले ही साफ़ सफाई करनी है, काम करना है तो धीरे धीरे करते रहना चाहिए मैनेज हर काम में। कोई ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे काम करते रहें, इकट्ठे ही सफाई करें, धीरे धीरे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। और मेरी आदत है कि जब डिब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं तुरंत हाथों हाथ उनको धुल करके रख लेती हूँ। और दूध वाला भी आ गया था, बहुत लेट से आने लगा है। पहले तो जल्दी आ जाता था दूध वाला, लेकिन अब तो कभी 1:30 कभी 2 ढाई ऐसे आता है। एक दिन मैं बहुत गुस्सा भी हुई उस पर कि दूध अगर फट जाएगा तो मैं पैसे उस दिन के काट लूँगी, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि उधर गर्मी कुछ ज़्यादा थी तो दूध फट जाते थे, इतनी लेट से आता है। और कहो उससे तो कहता था कि हाँ, मतलब और कोई तो कहता नहीं, कहा नहीं कि दूध फट गया, आप ही के यहाँ फट गया। तो मैंने कहा जिसके यहाँ फटेगा वही तो बताएगा। तो मैंने गैस साफ़ कर लिया है, तो अब मैं हाथ धुल करके और दूध भी चढ़ा दूँगी। इतना काम रहता है कि लगता है कि काम करते रहें कि बैठ जाओ तो फिर आलस लगने लगता है। और व्रत के दिन में काम करने में थकान थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। और मैं बच्चों से कह रही थी कि कुछ चाहिए तो बताओ, ला के दूँ। तो अब उन लोग खा लेंगे तो थोड़े बर्तन रहेंगे, प्लेट तो मैं धुल करके रख लूँगी। अभी खा रहे हैं बच्चे, तो जो थे थोड़े बहुत से निकले थे, कप गिलास थे, देखा लाओ उनको तो धुल ही दूँ नहीं, क्योंकि सिंक में बर्तन इकट्ठे रहते हैं ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता। और फिर ये लगता है कि फिर धीरे धीरे इकट्ठे ही होने लगते हैं। तो मैं तो काम करते जाती हूँ और हाथों हाथ धुलते जाती हूँ, इससे इकट्ठे नहीं हो पाते बर्तन। हाँ, बाद में जो बर्तन खाने वाले रहते हैं या कुकर कढ़ाई ये सब रहती हैं तो मैं उनको छोड़ देती हूँ कि इकट्ठे धुल लूँगी, खिला करके सबको खाना। लेकिन छोटे मोटे बर्तन जैसे चाय वाय के रहते हैं तो मैं उनको हाथों हाथ धुल करके
रख लेती हूँ। और डलिया में रख लेती हूँ कि पानी निकल जाए, तो फिर उनको मैं लगा दूँगी स्टैंड में, क्योंकि एक एक बर्तन को पोंछ के लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और समय भी बहुत बर्बाद होता है। तो ये मेरे सारे बर्तन लगभग सब धुल ही गए हैं। तवा, कढ़ाई, कुकर, ये सब तो धो ही लिया था मैंने। अपना घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अभी तो हम लोग तो खैर यहाँ पे अभी रेंट पे हैं, तो बस मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि दूध को सिम कर दिया है, क्योंकि ध्यान हट जाता है ना, तो दूध तो बह ही जाता है। पता चला फिर से गैस साफ़ करना पड़ा। दूध में अक्सर हो जाता है, जब तक आप खड़े रहोगे तब तक वो नहीं उबलेगा, और जहाँ आपका ध्यान हटा नहीं कि तुरंत वो बॉयल हो जाता है और फैल जाता है। और जब गैस साफ़ करके चढ़ाओ तो ये खासकर हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है। और दूध उबल जाएगा तो उसके बाद मैं फिर चाय बनाऊंगी। तब तक मैं ऊपर छत से होकर के आती हूँ, कपड़े डाल करके। आज एक बार तो मैंने ड्रायर चलाया मशीन का, तो वो चल गया, लेकिन दोबारा पता नहीं क्यों उसमें से अजीब सी महक आ रही है। लग रहा है कि कुछ जल गया जैसे। मशीन तो चल रही है लेकिन ड्रायर चल नहीं रहा है, तो मुझे ऐसे ही ऊपर ऐसे ही कपड़ों को डालना पड़ेगा। खैर धूप तेज है, निकल सूख जाएंगे कपड़े। और ये है मेरा शाम का ब्लॉग। शाम का टाइम हो गया है, देखिए है मेरी खिड़की से दिख रहा है, एकदम अंधेरा हो गया है। और इस समय 6:15 हो रहे हैं, एकदम अंधेरा हो गया है। तो मैंने शाम की दिया बत्ती कर ली है। और इन लोगों के लिए मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, रसेदार, और रोटी चावल। और ये सब बनाने के बाद मैं किचन को हमेशा की तरह क्लीन करके फिर अपने लिए बनाऊंगी। और मैं रोटी भी सीख गई है, तो मैंने आलू चढ़ा दिया है किचन साफ़ करके। और ये हो जाएगा तो मैं आज सोच रही हूँ साबूदाने की कि आलू और साबूदाने की ऐसे टिक्की बना लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू फ्राई करके खाने में बोर हो गए हैं। और इतने दिन के नवरात्रि में आज पहली बार कुछ अलग सा बना रही हूँ। नहीं तो ये लगता है कि बस किसी तरह आलू फ्राई हो जाए और एक खा लूँ। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यही चाहती हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।